अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं ये मेरे दादा अबू और दादी अम्मा की है। आज मेरी दादी का ख़त्म है तो आज मुझे बहुत सी यादें, बहुत सी पल, बहुत सी चीज़ें याद आ रही हैं। दादी के साथ साथ बहुत से लोग जो हमें छोड़ गए हैं अब तक वो याद आ रहे हैं। दादी अम्मा की तो बहुत याद आ रही है। दादा अबू के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं हुआ लेकिन दादी अम्मा के साथ बहुत हुआ है। ये जो घर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मेरी दादी अम्मा रहती होती थी क्योंकि चाचू उन्होंने अब नया घर बना लिया। पहले ये सारे ये ताया अबू का घर था, कंबाइन रहते थे। फिर ऐसा ऐसा जैसे सब ने अपना अपना घर अलग कर लिया, वो वाला हिसाब हो गया, सारे सेपरेट हो गए। लेकिन चाचू जो थे उनके पास दादी अम्मा रहा करती थी। और अभी इस सीन को हम लोग देख रहे थे, अमन उनकी छत से ही हम लोग इसे देख रहे थे, रिकॉल कर रहे थे। तो अम्मी याद आता है, अम्मी दरमियान में बैठा करती थी चारपाई लेकर, और इतना ज़्यादा मतलब कि आते जाते देखना क्योंकि सीढ़ियाँ सामने थी ना, तो देखना क्या है क्या नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और इस घर को देख के तो अम्मी की यादें सारी जैसा फिल्म स्क्रीन पे चल रही हो वैसे चल रही थी। जो मुझे इस टाइम ज़्यादा बात रिकॉल हो रही थी ना, मुझे याद है एक बार ना हम लोग ने शादी थी भाई गुफरान की, मेरे कज़न है, तो हम लोग टप्पे गाने जाया करते थे। तो अम्मी को मैं ज़बरदस्ती लेके जाया करती थी, नहीं अम्मी आपने भी टप्पे गाने जाना है, हम सारे जाया करेंगे। तो एक दिन मैं ना आ गई लेने अम्मी को, घर में काम था, मेरा दिल नहीं था जाने का। अम्मी होगी, अम्मी कहती हीरा आएगी मैनू लैके जाएगी तो मैं जाना, नहीं तो मैं भी इत्थे बैठी मैं नहीं जाती। सारे समझाए कोई नहीं चलते हम चलते, कहते नहीं हीरा ने मैनू वादा किया सी वो लैके जाएगी तो जाना नहीं तो नहीं जाना। मैं गई हूँ अम्मी को लेके, फिर अम्मी तब निकली है वहाँ घर से, नहीं तो नहीं जा रही थी। इस तरह ये तो एक है, इस तरह की कई बातें हैं जो याद बहुत ज़्यादा आई थी। तो फिर मैंने और भी लोगों से पूछा कि हाँ आप लोग भी अपने बताएं जिसमें हाँ जी, तो सब मेहमान चले गए हैं अपने अपने घरों को। यहाँ मैं और ऐमन बैठ के अम्मी की कुछ चीज़ें, कुछ यादें डिस्कस और रिकॉल कर रहे थे जो हमें अब बहुत ज़्यादा याद आती है। वैसे बेसिकली मेरी अम्मी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि चाचू उनों के घर ही रहते थे, और इन माई व्यू वो ऐमन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो ऐमन कोई ऐसी याद या कोई मेमोरी तुम्हें जो बहुत ज़्यादा याद आती हो वो तो डिस्कस करो कोई। वैसे तो अम्मी की हर बात ही मतलब बहुत ज़्यादा याद आती है। ऑल टाइम कुछ भी हो जाए तो अम्मी होती तो ऐसा होता, अम्मी होती तो ऐसा होता। मुझे वो तो पता है, अगर वो रिकॉल करने लगे तो मेरे हमें दिन ख़त्म हो जाए, अम्मी की बातें ना ख़त्म हो। फिर भी कोई एक कोई सोचो, कोई एक हो जो मतलब किसी इवेंट पर खासूसन तुम्हें याद आई हो, वो बताओ। बहुत से इवेंट्स ऐसे होते हैं जब हम मेहंदी लगाते हैं, तो जब भी मैं मेहंदी लगवाती हूँ ना, मुझे वो किस्सा बड़ा याद आता है अम्मी का ना। ईद आ रही थी, छोटी ईद, तो मैंने मेहंदी मंगवाते हैं, तब बचपन में बड़ा शौक होता है कि मेहंदी लगानी है, फूल सीखने कैसे बनते हैं और फलां जो भी था। तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैं ना, अम्मी पंजाबी, अम्मी के साथ हम भी पंजाबी बोलते थे और अम्मी भी पंजाबी बोलती थी। अम्मी मैं थोड़े फुल बनाने आ, अम्मी कहती मैं नहीं बनवाने, लोग की कहणगे बुढ़ी घोड़ी लाल लगा। मैंने बड़ी जिद की अम्मी मैं बनाने आ, तो अम्मी ने मतलब नहीं बनाने थे। फिर अम्मी सो गई, दोपहर के टाइम अम्मी सो जाती थी कुछ 2-3 घंटे ना, रेस्ट करती होती थी। तो मैं अम्मी सो गई, मैं पीछे से अम्मी के सारे हाथों पे आगे पीछे ऊपर नीचे सब हर जगह मैंने अम्मी के फूल बना दिए ना। हालांकि अम्मी मेहंदी नहीं लगवाती थी हाथों वगैरह पे, अम्मी सिर्फ नाखूनों पे मेहंदी लगवाती थी। वो अम्मी कहती थी कि नाखून ठंडे हो जाते हैं इसलिए। तो अब मैंने हर जगह अम्मी के फूल बना दिए करके, अम्मी सोई हुई है, मैंने फूल बना के धो भी दिए, मतलब वो जो उतारते होते हैं धोई नहीं थे, उतार दिए थे। जब अम्मी उठी, अम्मी तो अपने हाथ आग कुड़े आग काटता तू मेरे हाथ मारते हैं ये तो फलां, बट अम्मी गुस्सा नहीं हुए थे। अम्मी ने बस मतलब मजाक से वो बात टाल दी, हंसी मजाक में। मम्मा को स्पेशल बुला के दिखाया, देख देख ये मैंने की किता ये फलां ये जो भी। अच्छा फिर अगले दिन ईद थी, तो जो भी आ रहे थे ना, अम्मी स्पेशली उन्हें अपना यूं करके हाथ दिखा रही थी और फिर उन्हें सामने बता रही थी कि एक फूल मैं आप नहीं बनवाया, मैं सुती पई सी इन्हें बनाते। हालांकि मैंने समझाया भी सी कि लोग की कहणगे कि बुढ़ी तो पैर कबर चाहते फुल बनवाती फिर दिया। तो अम्मी मतलब खुश भी बहुत हुई थी कि साथ में देखे और कहें वाह कितना प्यारा फूल बनया। हालांकि वो किसी काम का नहीं बना था, लेकिन अम्मी ने सबको बताया भी। और वो अम्मी ने ये तो कहना ही था ना, प्यार भी तो तुमसे ज़्यादा करती थी ना, तुम्हें तो नहीं डांट सकती थी फिर अम्मी। नहीं, अम्मी ने वाकई हम सबसे बहुत किया, मतलब बड़ा प्यार किया। हाँ जी, तो हम लोगों ने ऐमन का तो आप लोगों ने सुन लिया है कि ऐमन को कौन सी दादी अम्मा की सबसे ज़्यादा बात याद आती है। अब हम लोग इस घर के सबसे छोटे बेटे अहमद से पूछते हैं कि उसको कौन सी सबसे ज़्यादा बात याद आती है। वो भी घर का सबसे लाडला बेटा था। तो हाँ जी, जब तक याद है जब हम स्कूल से वापस आते होते थे, दादी अम्मा हमारे लिए अंगीठी ला के रखा करती थी, क्योंकि हम स्कूल से जब आते थे तो हमारे पाँव बहुत ठंडे होते थे। तो दादी अम्मा हमें गर्म करके क्या करती होती थी और कहती होती थी कि आ जाओ जल्दी।
आगे मैं बता सकता। लास्ट में आप लोगों से खुसूसी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरी अम्मी की, दादी अम्मा के दर्जात बुलंद फरमाए, उनको कब्र में आसानियाँ पैदा फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। बस आज का व्लॉग इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।